बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा कि मैंने जो है वो क्लास में क्यों नहीं पढ़ाया। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि मेरे पास एक प्लान मौजूद है ऑलरेडी। मतलब मुझे पता है कि इस चैप्टर की कितनी एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी एक्सरसाइज रह गई हैं और मेरे पास दिन कितने बाकी बचे हैं, क्योंकि 6 डेट को जो है वो छुट्टियों का अनाउंस किया गया है, जो समर वेकेशंस होनी है। तो उससे पहले पहले मैंने अपना सिलेबस कवर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे, अगर ये मैं पहले 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये आज की बात नहीं है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये देखूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक 4 एक्सरसाइज है, ठीक है। 2 दिन में ये हो जाएगी, 1 दिन में ये, 3 दिन, और ये 4 दिन, ये 5 दिन हो गए ये, और 6 से 7 दिन का काम एग्जैक्टली पड़ा था। ये देखें, ये एक्सरसाइज को मैंने 2 दिन में ख़त्म करना था या 3 दिन में ख़त्म करना था, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन हैं और इसमें ज़्यादा इसमें पार्ट्स भी हैं। तो ये मैंने जब उस दिन एक्सरसाइज समझानी थी तो तकरीबन 7 दिन का सिलेबस मेरा पड़ा था और मेरे पास तकरीबन 10 दिन बाकी थे, यानी 25-26 तारीख की ये बात है। ये तो मैंने बेटे बेटियों से ये पूछा कि आज जो है वो हम ऐसा ना करें कि आज ना पढ़े। अब क्योंकि मेरे जहन में बैकग्राउंड में ये बातें मुझे पता थी कि एक्सरसाइज इतनी पड़ी हैं, सिलेबस मेरा कवर हो जाएगा, तो मेरे पास 2-3 दिन का मार्जिन है, यानी मेरे पास एक्स्ट्रा डेज हैं। तो मैंने, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं इन चीज़ों से, और जो मेरी अपनी सोच है इस बारे में वो ये है कि बच्चों को राज़ी रखना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि उनको पढ़ाना, उनको खुश रखना भी। क्योंकि अगर वो खुशी से पढ़ेंगे तो जो चीज़ें मैंने उनको 10 दिन में करवानी है, यकीनन मैं उनको 5 दिन में करवा लूँगा। और अगर मैं उनके ऊपर डंडा सवार रखूँगा या सख्ती से स्ट्रिक्ट होकर काम करवाता रहूँगा तो फिर वो बदजन हो जाएंगे या सिर्फ वो दिल से काम नहीं करेंगे, और जब दिल से काम नहीं किया रहता उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता। ये मेरा अपना मानना है, इसलिए मैं बच्चों को भी ऐसे काम करवाना पसंद नहीं करता कि उनको सिर्फ सख्ती से ही काम करवाया जाए। तो अब फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। मैंने बच्चों से ये पूछा कि बेटे आज हम रहने दें पढ़ने को, तो साफ जाहिर है कि मुझे 100% इस बात का पता था कि बच्चों का जवाब तो यही होना है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए जो पढ़ना होता है ना वो कोई आसान काम नहीं है, वो इतना एंटरटेनिंग नहीं होता जितना कि ना पढ़ना होता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि चलें फिर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब ये भी एक मेरे जहन में ऑलरेडी एक प्लान था। डेफिनेटली एक उस्ताद जो होता है ना वो दूरअंदेश होता है, उसके जहन में प्लान्स होते हैं कि उसने ये बात क्यों करनी है और उसका बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, बेटे बेटियों को क्या फ़ायदा होगा। और मेरी जो अपनी ज़ाती सोच है इस बारे में वो यही है कि असल मामला, असल ज़िम्मेदारी मेरी ये है कि मैं अपने बेटे बेटियों को उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के जो अवामिल हैं, जो मामलात हैं, उनके लिए रेडी करूं। जो भी ज़िंदगी में मसाइल आने हैं उनकी अमली ज़िंदगी में, उनकी ट्रेनिंग असल में ये स्कूल लाइफ होती है, उसकी कॉलेज लाइफ होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, उनकी जो स्टडी लाइफ होती है वो उनकी ट्रेनिंग का असल में पीरियड होता है ये। और उस्ताद, बेहतरीन उस्ताद वही है कि जिसकी सोहबत में रह के उसकी सोहबत का असर बच्चों पे तो 100% होगा ही होगा, और उसकी सोहबत से बच्चे सीखते हैं। तो स्टोरी की बात मैंने इसलिए की कि मैं कोई ऐसी स्टोरी चूज़ करता हूँ कि जिससे बच्चों को जो है वो फ़ायदा हो। एक तो उनको ज़रा मज़ा भी आए, सुनने में अच्छी लगे स्टोरी, और दूसरा यह है कि उनको अमली ज़िंदगी में अगर कोई किसी बच्चे के जहन में रह जाए, सारे ही बल्कि बड़े गौर सुनते हैं स्टोरीज़ को। तो फिर मैंने एक स्टोरी चूज़ की जिसको मैं शॉर्टली यहाँ पे बताना भी चाहूँगा, ताकि हो सकता है किसी टीचर को अच्छा लगे तो मैं उनको लिंक भी सेंड कर दूँगा वो स्टोरी का, या वो स्टोरी मैं उनको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। आप भी अपनी क्लास में बच्चों को सुना सकते हैं, कुछ इस तरह का प्लान बना सकते हैं। वो स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक जो है वो बहुत अच्छा बेटा था, उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी, यानी अपनी जो स्टडीज़ थी वो कंप्लीट करनी थी, और उसके वालिद साहब जो थे वो इतने अमीर थे, इतने अल्लाह ताला ने उनको वुसअत दी थी कि वो उनको कोई भी चीज़ दिलवा सकते थे। और बेटे को एक गाड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, शोरूम के ऊपर, शोरूम के पास से गुजरते थे डेली, तो वो देखता था, तो वो अपने वालिद साहब को इज़हार करता था कि मुझे गाड़ी भी चाहिए, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे गाड़ी यही वाली चाहिए। और एक गाड़ी को उसने पॉइंट आउट भी किया। तो वालिद साहब जो थे वो एक अच्छे मुसलमान थे, प्रैक्टिकल मुस्लिम थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटे। तो जब उसका बेटे का, ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ जो ताकि वक्त थोड़े में बात पूरी हो जाए। बहरहाल जिस दिन वो ग्रेजुएशन का डे आया तो वालिद साहब ने बेटे को बुलाया अपने रूम में,
बुला के उसको ना एक बॉक्स गिफ्ट किया, बॉक्स दिया। जब वो बॉक्स बेटे को हैंड ओवर किया तो वो बॉक्स जब वो बेटे ने खोला तो उसके अंदर एक ना कुरान पाक था। और वो बच्चे को बिल्कुल भी उसकी तवक्कुआत नहीं थी कि उसको एक कुरान पाक मिलेगा उसके ग्रेजुएशन डे पे, और वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको गाड़ी मिलेगी। तो वो बड़ा दुखी हुआ इस बात पे। और वो यंग एज होती है, वो जिस एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है वहाँ पे यंग ब्लड होते हैं बच्चे। तो उसने बड़ा जो है वो गुस्से का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया, और वो घर से चला गया। वालिद साहब से नाराज़ होकर घर से चला गया वो। और बहुत अरसा तक उसने जो है अपने वालिद साहब से बात नहीं की, कांटेक्ट नहीं किया। फिर एक दिन उसको कॉल आती है कि भाई उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उनकी जो उनकी वरासत है या उनकी जो भी जायदाद उन्होंने छोड़ी है उसके नाम बेटे के, तो वो आगे अपने जो है वो उसको टेक ओवर करे, उसको संभाल ले। तो वो बच्चा बड़ा दुखी होता है, बड़ा जो है वो इस बात पे डेफिनेटली उसको दुख तो होगा ही इस बात का। वो दोबारा जाता है अपने वालिद साहब के घर में। तो जब उसी रूम में दाखिल होता है तो वो वैसी चीज़ें उसकी पड़ी हुई थी। ख़ास तौर पे वो एक बॉक्स वहीं का वहीं पड़ा हुआ था जहाँ उसने रखा हुआ था इतने सालों पहले। वो बॉक्स को उठाता है, दोबारा खोलता है, और खोल के जब वो कुरान पाक के सफ़े पलट रहा होता है तो उसके अंदर से जो है वो एक चाबी निकलती है। एक नीचे छोटा सा मतलब एक जो है वो एक रैपर कह लें या कोई जिस तरह का जिसमें वो चाबी होती है गाड़ी की, वो नीचे गिर जाती है। वो जब नीचे गिरती है तो वो और भी ज़्यादा गमगीन हो जाता है। उसके ऊपर उसी दिन की तारीख लिखी हुई थी जिस दिन उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी थी। और उसके ऊपर लिखा हुआ था उसी शोरूम का नाम जिस शोरूम पे उसने बच्चे ने गाड़ी को पसंद किया था। तो वो बड़ा दुखी होता है, लेकिन उस दुख का उस गम का उसको फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसको बात समझ आ गई थी कि उस दिन जो है वो मैंने क्योंकि कुरान पाक को खोल के नहीं देखा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे मुझे नहीं मिला वो तोहफ़ा, या मुझे नहीं बताया गया, तो मैंने बहुत जल्दबाजी की। हालांकि उस दिन उसको गाड़ी ही दी जा रही थी गिफ्ट, लेकिन उसका तरीका कुछ और था। अब ये मैंने उनको बच्चों को स्टोरी सुनाई है। स्टोरी सुनाने के बाद हर एक बेटे और हर एक बेटी से ये मैंने पूछा कि बेटे आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, आपने क्या सीखा। तो हर एक बच्चे ने जो भी बात कही मैंने उनको कहा कि आपने बिल्कुल ठीक सोचा, आपने बिल्कुल ठीक एक्सट्रैक्ट किया इसमें से। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। वो एक ही बात को हज़ारों लाखों तरीक़ों से सोच सकता है, और हर एक इंसान की निस्बत से वो बात ठीक होती है। दूसरे का जो नज़रिया होता है वो उससे अलग हो सकता है, और उसको उतना ही एहतराम मिलना चाहिए जितना कि मुझे अपने एक नज़रिए को, मेरे को एहतराम मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने बेटे बेटियों को ये कहा कि बेटे आप सभी जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक मकसद था मेरा ये स्टोरी सुनाने का आपको, और वो मकसद ये था। फिर मैंने उनको ये बताया, और माशाल्लाह बच्चों ने ये भी बताया जो कि एग्जैक्ट इसका मकसद था स्टोरी सुनाने का, कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें वैसे नहीं मिलती जैसे हम तवक्को कर रहे होते हैं। तो इसलिए कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में इंसान को बर्दाश्त भी करना आना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं, बहुत सारे लेसन्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो बहरहाल मेरा मकसद यही था इस स्टोरी को सुनाने का, कि ज़िंदगी में हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं वैसी नहीं आ रही होती, चाहे वो नेमतें हों या कुछ भी। इसके अलावा हम देखें कि जिस तरीके से हम तवक्को कर रहे होते हैं, हो सकता है वो हमें बेहतर अंदाज में मिलनी हो वो चीज़, लेकिन जिस अंदाज से हम चाह रहे होते हैं वैसे नहीं मिल रही होती। तो इसलिए ज़िंदगी में हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आपने सब्र का मुजाहरा करना है। अगर कोई चीज़ें हमारे तबीयत के मुताबिक नहीं होती या हमारी चाहत के मुताबिक नहीं होती, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी, उसमें इंतज़ार करना है, वेट करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर जो है वो बेहतर से बेहतरीन से नवाजेंगे। तो ये उनको मैंने ये स्टोरी सुनाई छोटी सी, और वो मैं बड़ा खुश था इस बात पे कि जब मैं सुना रहा था तो मेरा सुनाने का अंदाज़ भी कोशिश यही थी कि वो जो उतार चढ़ाओ, बात आवाज़ को ऊंचा नीचा करना, वो चीज़ें भी सारी मैं ध्यान रखूँ, और तजस्सुस बच्चों का बढ़ाऊँ उन फ़िक्रात पे। एक्साइटमेंट जहाँ हो या दुख की बात हो वहाँ थोड़ा सा दुखी अंदाज से बच्चों को बताऊँ, ताकि वो बच्चे और इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, इस बात में, इस स्टोरी में, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जो है वो ज़रूर बैठ जाए, ये स्टोरी, ताकि आने वाली ज़िंदगी में उनको अपने वालिदैन की वैल्यू का पता चले, उनको चीज़ों की कदर का पता चले। और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ जब बाद में मैंने बच्चों से पूछा भी, और जब मैंने उनके तासुरात देखे, उनके चेहरों के तासुरात जो थे वो देखे,
तो मुझे लगा कि जो है वो बात जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर उनके दिमाग में कहीं लाशऊर में ज़रूर रहेगी ये हमेशा के लिए। तो वो पूरा पीरियड यही गुजरा। उस दिन सिर्फ मैंने मॉरल जो वैल्यूज़ थी या कुछ अखलाकी बातें थी वही मैंने बच्चों को बताई, इससे हट के भी कुछ बातें बच्चों को बताई, ताकि असल जो मकसद है उनका पढ़ने का वो भी पूरा हो सके, साथ साथ तरबियत वाला मामला भी, क्योंकि ये तरबियत का पहलू है। इसमें अगर मैं सिर्फ सिलेबस के साथ चिमटा रहता या चिमटा रहूँगा, सिलेबस को बार बार रिवाइज़ करता रहूँगा, तो इसमें उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे लेसन जो हैं वो शायद मिस हो जाएं। और ख़ास तौर पे जो मेरा यकीन है कि जो मेरी सोहबत है उसका असर शायद उनको उतना नहीं होगा अगर मैं सिर्फ उनको मैथ्स ही पढ़ाता रहूँगा। जो प्रैक्टिकल लाइफ के लेसन है वो भी उनको मुझे गाहे बगाहे बताने चाहिए, जो कि मैं बताता रहता हूँ, नरमी से, सख्ती से। ये सारे मामला मिले जुले तासुरात होते हैं, मिले जुले रवैये होते हैं मेरे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ है ही ऐसे, अप्स एंड डाउन्स का जो है वो मजमुआ है। ये कहीं पे एक जैसी जो है वो इसका ग्राफ नहीं रहता, कहीं पे हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें खुशियाँ मिलेंगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें दुख ही मिलेंगे। ये खुशियों और दुखों का मजमुआ है, और हमें अपने बेटे बेटियों को यही सिखाना है कि खुशी हो तो कैसे रिएक्ट करना है, दुख हो तो कैसे संभलना है, कैसे संभालना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अल्लाह के करीब होना है। ये सारी बातें जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बेटे बेटियों को सिखाएं, समझाएं, उनकी जो है वो ज़िंदगी में, उनकी शख्सियात में ये चीज़ें पेवस्त हो जाएं, ताकि आने वाले वक्त में वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें और एक अच्छा मुआशरा जो है वो एक कायम कर सकें, और जो मुआशरा हम उनको हैंड ओवर कर सकें उसमें जो कमियां रह जाएं वो उन कमियों को दूर भी कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं जो बात आपसे शेयर करना चाह रहा था वो मैं शेयर कर पाया हूँ, मैं पहुँचा सका हूँ। फिर भी कहीं कोई कमी कोताही रह जाए तो डेफिनेटली एक इंसानी तकाज़ा है कि कभी कोई इंसान जो है वो परफेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन बेहतरी की कोशिश जारी है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। आपके पास अगर कोई बेहतरी के लिए, मेरी बेहतरी, मेरे बेटे बेटियों को पढ़ाने के मामले में कोई बेहतरी की राय हो तो हम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।